हेलो फ्रेंड्स, प्रीति मैम्स एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जर्नल एंट्रीज ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था बिल्स ऑफ एक्सचेंज के कॉन्सेप्ट को। हमने ये जाना था कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता क्या है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे प्लीज देखिए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। क्योंकि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आज का ये वीडियो आपको ठीक से समझ में नहीं आएगा। जर्नल एंट्रीज आपको समझने के लिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो, दैट इज जर्नल एंट्रीज ऑफ बिल्स। तो फ्रेंड्स, जर्नल एंट्रीज पढ़ने के लिए हमें गोल्डन रूल्स पता होना बहुत जरूरी है और इसलिए मैं आपको गोल्डन रूल्स मैंने यहाँ लिख दिया है और उसके थ्रू मैं आपको समझाती हूँ कि कौन सा रूल्स फॉलो करते हैं। ओके, तो सबसे पहला है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यानी कि हमारे इस जर्नल एंट्रीज में, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के जर्नल एंट्रीज में जो ड्रॉअर है, ड्रॉवी है और एंडोसी है और बैंक है, ये लोग कौन सा रूल फॉलो करेंगे? पर्सनल अकाउंट, क्योंकि ये सब पर्सनल अकाउंट में आते हैं। तो जब जब ड्रॉअर या ड्रॉवी, एंडोसी गिवर होंगे तो रिसीवर होंगे तो हम उन्हें डेबिट करेंगे और जब जब ये लोग गिवर होंगे तब हम उन्हें क्रेडिट करेंगे। जब रिसीवर होंगे तो डेबिट करेंगे, जब गिवर होंगे तो हम क्रेडिट करेंगे। ये समझ में आया हमें? ओके, अब हम देखते हैं रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या क्या आ जाता है? हमारे सारे असेट्स एंड लायबिलिटीज। तो असेट्स क्या क्या है? गुड्स हमारा असेट्स है, कैश असेट्स है और बिल्स रिसीवेबल असेट्स है और बिल्स पेएबल लायबिलिटी है। तो ये चार चीज जब जब हमारे पास आएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन बोला, जब जब हमारे पास ये चीजें आएंगी तो हम उसे क्या करेंगे? डेबिट। और जब ये चीजें जाएगा, ठीक है, जब हमारे पास से जाएगा तो वो क्या करेंगे? हम क्रेडिट। यानी कि जिसके पास ये चीजें आ रही है वो उसे अपने अकाउंट में डेबिट करेगा और जिसके पास कैश, गुड्स या बिल्स जिसके पास जा रहा है वो अपने अकाउंट में उसे क्रेडिट कर देगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में क्या आता है? एक्सपेंसेस, लॉसेस एंड इनकम्स एंड गेन्स। तो जो डिस्काउंट्स होता है, रिबेट होता है, ठीक है, और किसी भी तरह के चार्जेस होते हैं जैसे बैंक चार्जेस या फिर नोटिंग चार्जेस, ये सारे चार्जेस होते हैं, ये सब ये वाला रूल फॉलो करते हैं। नॉमिनल अकाउंट होते हैं वो, ठीक है। तो नॉमिनल अकाउंट में जब जब डिस्काउंट्स हम देंगे किसी को, ठीक है, जैसे कि मान लो ड्रॉअर डिस्काउंट दे रहा है तो वो अपने बुक में क्या करेगा? डिस्काउंट को डेबिट करेगा, क्योंकि उसके लिए वो क्या होगा? लॉस हो जाएगा। डिस्काउंट वो दे रहा है तो वो लॉस होगा, तो वो अपने अकाउंट में क्या करेगा? डेबिट करेगा। और जैसे डिस्काउंट मिल रहा है उसके लिए वो क्या हो जाएगा? इनकम हो जाएगा, ठीक है, इनकम हो जाएगा, तो वो अपने अकाउंट में उसे क्या कर देगा? क्रेडिट कर देगा। उसी तरह चार्जेस जैसे कि बैंक चार्जेस, नोटिंग चार्जेस, ये सब क्या है? एक्सपेंसेस है। तो जो इस चीज को भरेगा उसके लिए वो एक्सपेंसेस होगा, तो वो अपने अकाउंट में उसे क्या कर देगा? डेबिट कर देगा। ओके, इतनी बात आ गई समझ में? ओके, अब हम आगे देखते हैं। अब इस साइड हमने सारे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर लिखा है और इस साइड हमने सारे जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ ड्रॉवी लिखा है। आपको क्वेश्चन में कभी कभी सिर्फ ड्रॉअर के बुक्स बनाने के लिए कहा जाता है या फिर सिर्फ ड्रॉवी का बुक बनाने के लिए कहा जाता है या फिर दोनों के बुक्स बनाने के लिए कहे जाते हैं। इसलिए हमें दोनों के एंट्रीज पता होने जरूरी है कि दोनों की बुक में क्या एंट्रीज आने वाले हैं। ओके, तो चलिए हम देखते हैं कि किसके बुक में क्या एंट्री आएगा और कब। तो सबसे पहले दिया है ड्रॉअर सोल्ड गुड्स टू ड्रॉवी ऑन क्रेडिट, यानी कि जब ड्रॉअर ड्रॉवी को गुड्स बेचेगा क्रेडिट पे तो ड्रॉअर अपने बुक में क्या एंट्री करेगा? ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ड्रॉवी अकाउंट को ये डेबिट क्यों करेगा? क्योंकि ड्रॉवी यहाँ पे क्या है? रिसीवर है, वो गुड्स रिसीव कर रहा है, तो जो रिसीवर होता है वो डेबिट होता है, इसीलिए ये डेबिट करेगा। और सेल्स अकाउंट, सेल्स क्या का होता है? गुड्स का सेल्स होता है। सेल्स में क्या होता है? गुड्स हमारे पास से जा रहा है, तो गुड्स कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है, तो वो जब जाएगा तो हम उसे क्रेडिट करेंगे, तो इसलिए सेल्स अकाउंट क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। अब इसके बुक में ये क्या करेगा? परचेस अकाउंट डेबिट। परचेस क्या करते हैं? हम गुड्स को परचेस करते हैं। गुड्स कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है, तो रियल अकाउंट गुड्स जब हम परचेस करते हैं तो गुड्स हमारे पास आता है, ठीक है, तो ड्रॉवी के पास गुड्स आएगा तो हम उसे क्या करते हैं? डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट करते हैं, तो इसलिए ड्रॉवी अपने अकाउंट में परचेस को डेबिट करेगा
और लिखिए टू ड्रॉअर अकाउंट, ड्रॉअर को क्रेडिट करेगा क्योंकि ड्रॉअर यहाँ क्या है, गिवर है, और गिवर को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ओके, तो ये एंट्री समझ में आ गई। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज ड्रॉअर ड्रॉज बिल इन द नेम ऑफ ड्रॉवी एंड ड्रॉवी एक्सेप्ट्स इट, यानी कि जब ड्रॉअर बिल ड्रॉ करेगा ड्रॉवी के नाम पे और ड्रॉवी उसे एक्सेप्ट कर लेगा, साइन करके एक्सेप्ट कर लेगा, तो फिर ड्रॉअर अपने बुक में क्या एंट्री करेगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवीज अकाउंट। ये बिल रिसीवेबल को डेबिट कर देगा क्योंकि इसके पास वो बिल आ जाएगा, ड्रॉवी साइन करके एक्सेप्ट करके इसे दे देगा ड्रॉअर को, तो इसलिए बिल रिसीवेबल अकाउंट को ड्रॉअर क्या करेगा, अपने बुक में डेबिट कर देगा। और ड्रॉवी जो कि यहाँ बिल दे रहा है तो क्या हो गया, गिवर हो गया, तो इसीलिए ड्रॉवी को क्या किया, इसने क्रेडिट किया। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ ड्रॉअर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट है इसके बुक में। क्यों ड्रॉअर अकाउंट डेबिट इसलिए है क्योंकि यहाँ ड्रॉअर क्या कर रहा है, बिल ले रहा है, वो यहाँ रिसीवर हो गया, इसलिए ड्रॉअर अकाउंट को क्या कर दिया, हमने डेबिट कर दिया। और यहाँ टू बिल्स पेबल अकाउंट, यहाँ बिल इसके पास से जा रहा है, ये एक्सेप्ट करके साइन करके दे देगा ड्रॉअर को, तो इसलिए ड्रॉवी अपने बुक में बिल्स पेबल को क्रेडिट कर देगा क्योंकि बिल इसके पास से जा रहा है। ओके, अब ये एंट्री हो गया। अब हम नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। अब यहाँ से 4 ऑप्शन स्टार्ट हो जाते हैं जो कि ड्रॉअर के पास होता है। जैसे ही बिल ड्रॉवी ने साइन करके इसको दे दिया ड्रॉअर को, ड्रॉअर के पास बिल आ गया, तो उस दिन से ड्रॉअर के पास कितनी ऑप्शंस है, 4 ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन क्या था, पहला ऑप्शन था रिटेन द बिल टिल द ड्यू डेट, कि बिल को रिटेन कर लेगा ड्यू डेट तक। सेकेंड ऑप्शन था डिस्काउंट्स द बिल विद बैंक, बिल को डिस्काउंट कर सकता है। थर्ड ऑप्शन था एंडोर्स द बिल टू एंडोर्सी, वो बिल को एंडोर्स भी कर सकता है। और बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, फोर्थ ऑप्शन, यानी कि वो या तो बिल को बैंक में कलेक्शन के लिए भेज सकता है। ओके, तो हम एक एक करके इसके एंट्रीज देख लेते हैं। तो सबसे पहला है रिटेन द बिल टिल द ड्यू डेट। अगर ये वाला ऑप्शन ड्रॉअर ने चूज किया है बिल को रिटेन करने के लिए, तो ना तो ड्रॉअर के बुक में कोई एंट्री आएगी और ना ही तो ड्रॉवी के बुक में कोई भी एंट्री आएगी, क्योंकि हम एंट्री तभी करते हैं जब हमारे पास कुछ आ रहा है या हमारे पास से कुछ जा रहा है। तो यहाँ बिल तो ऑलरेडी ड्रॉअर के पास है, यहीं पे आ गया उसके पास, राइट, तभी तो उसने डेबिट किया। तो यहाँ तो ना तो उसके पास कुछ आ रहा है ना कुछ जा रहा है, उस बिल को उसने चुपचाप अपने पास रख लिया है, तो इसीलिए वो कोई एंट्री पास नहीं करेगा। और ड्रॉवी भी, उसके पास भी कुछ नहीं आ रहा है या जा रहा है, इस कंडीशन में कुछ नहीं हो रहा है, इसलिए वो भी कोई एंट्री पास नहीं करेगा। ओके, अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, दैट इज ड्रॉअर डिस्काउंट्स द बिल विद बैंक। अगर मान लो ड्रॉअर ने बिल को बैंक से डिस्काउंट करने वाला ऑप्शन चूज किया है, ये वाला, तो ड्रॉअर अपने बुक में क्या लिखेगा, क्या एंट्री पास करेगा, कैश या तो बैंक अकाउंट डेबिट, दोनों में से एक ही आएगा। देखिए, जब ड्रॉअर डिस्काउंट करता है बैंक में बिल, तो क्या होता है, बैंक बिल ले लेता है और उसे पैसे दे देता है कुछ डिस्काउंट चार्ज करके, कुछ डिस्काउंट माइनस करके, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाता है, ड्रॉअर के पास क्या आता है, कैश आता है। अगर कैश में दे रहा है बैंक उसको, तो कैश अकाउंट डेबिट लिखेगा, और अगर वो थ्रू बैंक अकाउंट दे रहा है, बैंक में उसके बैंक अकाउंट में पैसा डाल के दे रहा है, तो यहाँ पे हम बैंक अकाउंट डेबिट लिखेंगे। तो उसके पास कैश या फिर बैंक बैलेंस आ रहा है, तो हम उसे क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, इसलिए कैश या फिर बैंक अकाउंट को डेबिट करेगा। दूसरा, डिस्काउंट अकाउंट को भी डेबिट करेगा। बैंक जो कुछ डिस्काउंट चार्ज करता है ना बिल डिस्काउंट करने के वक्त, तो फिर वो जो डिस्काउंट है वो ड्रॉअर के लिए क्या है, एक्सपेंसेस है, ठीक है, एक तरह का, सॉरी नॉट एक्सपेंसेस, लॉस है, ठीक है, एक तरह का लॉस है उसको, जहां पूरे बिल का पैसा मिलने वाला था अगर वो ड्यू डेट तक रुक जाता तो, लेकिन उसने डिस्काउंट किया बिल को, इसीलिए उसको कुछ चार्जेस, बैंक ने कुछ डिस्काउंट कट किया, इंटरेस्ट कट किया, दैट इज डिस्काउंट। तो ये ड्रॉअर के लिए क्या हो गया, लॉसेस हो गया। तो लॉस क्या करेंगे, डेबिट करते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसीलिए डिस्काउंट को ये अपने अकाउंट में डेबिट करेगा। और टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, बिल रिसीवेबल अकाउंट को क्रेडिट करेगा, क्योंकि बिल ड्रॉअर के पास से बैंक के पास चला जाएगा, तो इसके पास से बिल जा रहा है, इसलिए ये क्या कर देगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो इसलिए बिल को क्रेडिट कर देगा, ठीक है। और यहाँ ड्रॉवी के बुक में कोई एंट्री नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ ट्रांजेक्शन ड्रॉअर और बैंक के बीच में हो रहा है और ड्रॉवी का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो जब जिसके पास ट्रांजेक्शन होते हैं
तो ही हम एंट्री करते हैं। अगर हमारे पास कुछ आ या जा नहीं रहा है तो हम एंट्री नहीं करते, इसलिए ड्रॉवी यहाँ कोई एंट्री नहीं करेगा। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन है ड्रॉअर एंडोर्स द बिल टू एंडोसी, यानी कि जब ड्रॉअर अगर ये ऑप्शन चूज करेगा बिल को एंडोर्स करने वाला, किसको एंडोर्स करता है वो एंडोसी को, तो ड्रॉअर अपने बुक में लिखेगा एंडोसी अकाउंट डेबिट, एंडोसी अकाउंट को वो डेबिट करेगा, क्योंकि यहाँ बिल ड्रॉअर किसको दे देगा, किसको ट्रांसफर कर देगा, एंडोसी को, तो एंडोसी यहाँ रिसीवर हो जाएगा, तो एंडोसी इसलिए एंडोसी को वो डेबिट करेगा क्योंकि रिसीवर को हम डेबिट करते हैं, और बिल जो कि ड्रॉअर के पास से चला जाएगा एंडोसी के पास, तो इसके पास से जा रहा है बिल, तो इसलिए लिखेगा टू बिल रिसीवल अकाउंट, बिल रिसीवल अकाउंट को वो क्रेडिट कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये ड्रॉवी का बुक, ड्रॉवी के बुक में यहाँ भी कोई एंट्री नहीं होगा क्योंकि ट्रांजैक्शन ड्रॉअर और एंडोसी के बीच में हो रहा है, ड्रॉवी का इससे कोई लेना देना नहीं है। ओके फ्रेंड्स, कभी कभी आपको क्वेश्चन में एंडोसी के भी एंट्रीज, एंडोसी के बुक के भी एंट्रीज पास करने के लिए कहा जाता है, इसलिए मैंने आपको वो भी लिख करके यहाँ समझाया कि एंडोसी की बुक में अगर बोला है एंडोसी का भी बुक बनाने के लिए तो वहां क्या एंट्री पास होगा इस कंडीशन में, तो यहाँ पे बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। बिल रिसीवेबल अकाउंट को ये डेबिट क्यों करेगा एंडोसी, क्योंकि इसके पास बिल आ रहा है, राइट, तो आ रहा है तो हम उसे क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, डेबिट वर्ड कम्स इन, इसलिए वो बिल रिसीवेबल अकाउंट को डेबिट कर देगा। फिर टू एंडोर्सर अकाउंट, एंडोर्सर कौन है, ये ड्रॉअर, ठीक है, ड्रॉअर इसके लिए एंडोसी के लिए क्या हो जाएगा एंडोर्सर, तो ये लिखेगा टू एंडोर्सर अकाउंट, यानी कि एंडोर्सर के अकाउंट को ये क्रेडिट करेगा, क्योंकि यहाँ जो एंडोर्सर है, जो ड्रॉअर है वो गिवर है, वो बिल दे रहा है, तो जो गिवर होता है उसे हम क्रेडिट करते हैं। ओके, तो यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब नेक्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं, दैट इज बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। अगर ये वाला ऑप्शन ड्रॉअर ने चूज किया है तो ड्रॉअर अपने बुक में ये एंट्री पास करेगा, दैट इज बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट वो डेबिट करेगा क्योंकि जो भी बिल बैंक में जा रहा है, ठीक है, मतलब बैंक में जो बिल है वो बढ़ रहा है, उसका जो कलेक्शन के लिए उसने भेजा है, तो जब वो बढ़ रहा है तो उसे हम डेबिट करते हैं। ठीक है, तो बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट वो डेबिट करेगा। दूसरा, टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, बिल रिसीवेबल अकाउंट को क्रेडिट करेगा क्योंकि बिल इसके पास से जा रहा है, कहाँ जा रहा है, बैंक में जा रहा है, तो ड्रॉअर के पास से बिल जा रहा है इसलिए वो इसे क्रेडिट कर देगा। ओके, अब यहाँ पर भी ड्रॉवी के बुक में कोई एंट्री नहीं होगा क्योंकि यहाँ ट्रांजैक्शन किसके बीच में हो रहा है, ड्रॉअर और बैंक के बीच में हो रहा है, इसलिए यहाँ पे ड्रॉवी अपने बुक में कोई ट्रांजैक्शन कोई एंट्री नहीं करेगा। तो इतना एंट्रीज आपको क्लियर हो गया। ओके, अब हम इसके आगे की एंट्रीज देखेंगे। फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे बिल ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट बाय ड्रॉवी। बिल ऑनर्ड, ऑनर्ड का मतलब क्या होता है कि ड्यू डेट के दिन ड्रॉवी ने बिल का पैसा भर दिया, बिल का पैसा दे दिया, तो उसे हम कहते हैं बिल ऑनर्ड। ओके, तो जब बिल ऑनर होता है तो ये सारी एंट्रीज होती है। देखिए एक एक करके हम इसे देखते हैं। तो सबसे पहले रिटेन्ड बिल ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, अगर ड्रॉवर ने बिल को रिटेन्ड किया था और रिटेन्ड बिल को ड्रॉवी ने ऑनर्ड कर दिया, मतलब पैसा ड्यू डेट के दिन दे दिया, तो ड्रॉवर अपने बुक में एंट्री करेगा कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। कैश या बैंक अकाउंट को वो डेबिट करेगा क्योंकि इसके पास पैसे आएंगे। ठीक है, अगर ड्रॉअर ने उसे कैश में दिया है तो कैश अकाउंट डेबिट लिखेगा, अगर ड्रॉअर ने उसे चेक से पैसा दिया है तो वो बैंक अकाउंट डेबिट लिखेगा। और टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, क्योंकि ये बिल रिसीवेबल अकाउंट को क्रेडिट करेगा, क्योंकि जैसे ही ड्रॉवी पैसा दे देगा, बिल का पैसा ड्रॉअर को दे देगा, वो उससे अपना बिल ले लेगा, बोलेगा लाओ मेरा बिल मुझे दे दो, क्योंकि कल को अगर आप फिर से वही बिल लाके मुझे दिखाओगे तो कि हाँ चलो पैसा फिर से दे दो, इसलिए वो अपना बिल रख लेगा। तो ये ड्रॉअर के पास से बिल चला जाएगा, इसलिए वो इसे क्रेडिट करेगा। अब ड्रॉवी के बुक में क्या एंट्री आएगा, बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। बिल इसके पास वापस आ जा रहा है तो इसलिए ये बिल पेबल अकाउंट को डेबिट करेगा, और टू कैश बैंक अकाउंट, इसके पास से कैश जा रहा है इसलिए कैश अकाउंट को क्रेडिट करेगा। अगर उसने कैश में दिया है तो कैश अकाउंट को क्रेडिट करेगा, अगर उसने बैंक यानी चेक से दिया है तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेगा। ओके, अब नेक्स्ट हम देखते हैं डिस्काउंटेड बिल ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, यानी कि अगर
ड्रॉवर ने बिल को डिस्काउंट किया था और ऐसा बिल अगर ड्यू डेट के दिन ऑनर्ड हो जाता है तो एंट्री क्या आएगी? तो दोस्तों यहाँ पे कोई एंट्री नहीं आएगी, ड्रॉअर के बुक में इसकी कोई एंट्री नहीं आएगी, क्योंकि जैसे ही बिल ड्रॉअर ने डिस्काउंटेड किया बैंक से, बिल तो चला गया बैंक के पास। अब ड्यू डेट के दिन बैंक जाएगा और पैसे भी ड्रॉवी के पास से किसे मिलेंगे? बैंक को मिलेंगे। तो बिल भी बैंक के पास है और पैसे भी बैंक को मिलेंगे, तो यहाँ ड्रॉवर का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए ड्रॉअर की बुक में कोई एंट्री नहीं आएगा। और ड्रॉवी की बुक में सेम यही एंट्री आ जाएगा, क्योंकि इसके पास तो सेम काम होने हैं, बिल आएगा और ये पैसे देगा, तो यही सेम एंट्री इसके बुक में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है एंडोर्स्ड बिल ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। अगर ड्रॉवर ने बिल को एंडोर्स्ड किया था, ठीक है, और ऐसा बिल अगर ड्रॉवी ड्यू डेट के दिन ऑनर्ड कर दे रहा है, पैसा दे रहा है, तो इस केस में क्या एंट्री आएगा देखते हैं। तो यहाँ भी ड्रॉअर की बुक में कोई एंट्री नहीं आएगा, कोई एंट्री नहीं आएगा, क्योंकि जैसे ही बिल ड्रॉअर ने एंडोर्स किया, बिल किसके पास चला गया? एंडोर्सी के पास। यानी कि अब ड्यू डेट के दिन ड्रॉवी के पास पैसा लेने कौन जा रहा है? एंडोर्सी जा रहा है, और पैसे मिलेंगे किसको? एंडोर्सी को मिलेंगे। तो इसलिए ड्रॉअर का इससे कोई लेना देना नहीं है, ड्रॉअर के पास ना तो कुछ आ रहा है ना तो कुछ जा रहा है, इसलिए वो अपने बुक में कोई एंट्री पास नहीं करेगा। अब जो ड्रॉवी है उसका तो वही काम होना है, उसके पास बिल आएगा और पैसे जाएंगे, इसलिए ये यही वाला एंट्री पास करेगा इस केस में भी। ओके, अब कभी कभी आपको जैसे कि मैंने बताया कि एंडोर्सी का भी बुक बनाने के लिए कहता है, और एंडोर्सी क्वेश्चन में एंडोर्सी की बुक को भी बनाने के लिए कहा जाता है। तो अगर आपको कहा गया है कि ड्रॉ एंडोर्सिस बुक आल्सो, मतलब एंडोर्सी की बुक का भी एंट्री पास करना है अगर आपको, तो उसके बुक में ये एंट्री आएगा। अब जैसे कि एंडोर्सी बिल लेके जाएगा पैसा लेने और ड्रॉवी उसको पैसा दे देगा, तो एंडोर्सी के पास कैश आ रहा है, इसलिए वो कैश अकाउंट को डेबिट करेगा। अगर उसे चेक से पैसा दे रहा है ड्रॉवी, तो बैंक अकाउंट को डेबिट करेगा, ठीक है। और टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, जो बिल था एंडोर्सी के पास वो वापस ले लेगा ड्रॉवी, तो इसके पास से बिल चला जाएगा, इसलिए ये बिल रिसीवेबल अकाउंट को क्रेडिट कर देगा। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज फोर्थ ऑप्शन, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। अगर बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, यानी कि ये वाला ऑप्शन अगर ड्रॉअर ने चूज किया था, बिल को भेजा था बैंक में कलेक्शन के लिए, और ऐसा बिल अगर ड्रॉवी ऑनर्ड कर दिया ड्यू डेट के दिन, पैसे दे दिए, तो ये जो ड्रॉअर है ये अपने बुक में ये एंट्री करेगा, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। यानी कि मैंने आपको कहा था कि जैसे ही जब ड्रॉअर बिल सेंड करता है बैंक में कलेक्शन के लिए, तो बैंक क्या करता है, वो बिल को ड्यू डेट तक रखता है, और जब ड्यू डेट आता है तो वो ड्रॉअर के बिहाफ में वो बैंक खुद जाता है ड्रॉवी के पास और उससे पैसे ले लेता है, और जैसे ही पैसे मिलते हैं बैंक को, बैंक वो पैसा क्या करता है, ड्रॉअर के अकाउंट में डाल देता है, लेकिन बदले में कुछ थोड़ा सा अमाउंट चार्ज करता है, क्योंकि उसने काम किया, एक ड्रॉअर का काम करके दिया उसने, उसे जाना ना पड़े ड्यू डेट के दिन, उसकी मेहनत बच जाए, इसलिए उसने हेल्प किया, ठीक है। तो वो थोड़ा सा चार्जेस लेता है, दैट इज कॉल्ड बैंक चार्जेस। तो बैंक चार्जेस जो है वो ड्रॉअर के लिए एक तरह का एक्सपेंसेस है, ठीक है, और एक्सपेंसेस तो हम डेबिट करते हैं, इसलिए ड्रॉअर अपने बुक में बैंक चार्जेस अकाउंट को डेबिट करेगा। ओके, और बैंक अकाउंट को भी डेबिट करेगा, क्योंकि इसके पास बैंक में पैसा आ रहा है। तो जब बैंक के थ्रू पैसा आता है, बैंक में पैसा आता है, तो हम क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, और बैंक चार्जेस जो कि इसके लिए क्या है, एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस डेबिट करते हैं, इसलिए बैंक चार्जेस अकाउंट को वो डेबिट करेगा, और बिल रिसीवेबल अकाउंट को ये क्रेडिट करेगा, क्योंकि इसके पास से बिल चला जाएगा। जो बिल इसने बैंक में भेजा था वो हमेशा के लिए चला गया, ठीक है, किसके पास चला गया, ड्रॉवी के पास, तो इसलिए बिल रिसीवेबल अकाउंट को क्या करेगा, क्रेडिट करेगा। और यहाँ ड्रॉवी के बुक में सेम वही एंट्री आएगी, क्योंकि इसके पास तो वही काम होने हैं, बिल आने हैं और पैसे जाने वाले हैं, ठीक है, तो यही सेम एंट्री आएगा इसके बुक में। ऑनर्ड का कोई भी केस हो, बिल ऑनर्ड का, ड्रॉवी के बुक में सेम वही एंट्री आएगा, बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या तो टू बैंक अकाउंट, वही वाला एंट्री आएगा। ओके, तो यहां तक था बिल डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। अब हम पढ़ेंगे यहां तक था बिल ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। अब हम पढ़ेंगे डिसऑनर ऑफ बिल ऑन ड्यू डेट। डिसऑनर का मतलब क्या होता है कि अगर ड्यू डेट के दिन बिल का पैसा ड्रॉवी ने नहीं भरा, ठीक है, उसने नहीं भरा, कोई भी रीजन की वजह से नहीं भरा, तो उसे हम कहते हैं डिसऑनर ऑफ बिल।
तो अगर ड्यू डेट के दिन ड्रॉवी बिल को डिसऑनर कर देता है तो क्या एंट्रीज आती है, हम वो देखते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन रिटेन बिल डिसऑनर, अगर रिटेन किया हुआ बिल डिसऑनर होगा तो ड्रॉवर अपने बुक में लिखेगा ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट और टू कैश अकाउंट। यहाँ ड्रॉवी के अकाउंट को वो डेबिट इसलिए करेगा क्योंकि ड्रॉवी ने बिल का पैसा नहीं भरा, वो फिर से क्या बन गया, वो फिर से इसका डेटर बन गया, इसलिए ड्रॉवी को वो क्या कर देगा, डेबिट कर देगा। टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, बिल इसके पास से चला जाएगा, वो बिल देखिए क्या हो गया, कैंसिल हो गया क्योंकि उसने ड्यू डेट के दिन पैसा नहीं भरा, अब वो बिल क्या हो गया, कैंसिल हो गया, राइट हो गया, तो इसलिए वो बिल रिसीवेबल अकाउंट को क्रेडिट कर देगा, मतलब बिल गया, ठीक है। और टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट को क्रेडिट करेगा। ये कैश अकाउंट क्या है, नोटिंग चार्जेस है, ठीक है। यहाँ पे हम नोटिंग चार्जेस का अमाउंट लिखेंगे कैश में। तो ये जो नोटिंग चार्जेस क्या होता है कि अगर मान लो बिल डिसऑनर्ड हो जाता है तो ड्रॉअर क्या है, डर जाता है कि अरे अब ड्रॉवी पैसा देगा कि नहीं देगा, इसीलिए वो क्या करता है, उस बिल की ये ड्रॉअर जो है वो नोटरी पब्लिक के पास से अप्रूवल लेता है, प्रूफ लेता है कि ये बिल डिसऑनर्ड हो गया है। तो इस केस में तो और वो उसे वार्न कर, नोटरी पब्लिक को ड्रॉअर कहता है वार्न करने के लिए, तो नोटरी पब्लिक क्या करता है, ड्रॉवी को वार्निंग देता है कि आप इस बिल का पैसा आपको भरना पड़ेगा, जो बिल का पैसा आपने ड्यू डेट के दिन नहीं भरा था। तो नोटरी पब्लिक वार्निंग तो देगा ड्रॉवी को, लेकिन फ्री में नहीं देगा, वो कुछ चार्जेस लेता है, ठीक है, कुछ चार्जेस लेता है, दैट इज कॉल्ड नोटिंग चार्जेस। तो ये नोटिंग चार्जेस जो है ड्रॉअर अपने पास से पहले भरेगा, ठीक है, कैश में देगा, तो इसके पास कैश जाएंगे, इसके पास से कैश जाएंगे, इसलिए कैश अकाउंट को क्रेडिट करेगा और वहां पे नोटिंग चार्जेस का जो भी अमाउंट होगा वो वाला अमाउंट लिखेगा। अब यहाँ इसके बुक में क्या एंट्री आएगा वो देख लेते हैं। तो ड्रॉवी के बुक में क्या हो रहा है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो बिल इसने भरा नहीं पैसा, तो फिर से इसकी लायबिलिटी बढ़ गई, ठीक है, तो ये बिल पेबल अकाउंट को क्या कर देगा, डेबिट कर देगा। और नोटिंग चार्जेस जो कि इसने भरा था, ड्रॉअर ने भरा था, लेकिन उसकी भरपाई, उसका कॉम्पेंसेशन किससे लेगा, वो ड्रॉवी से लेगा। तो ये नोटिंग चार्जेस वो ड्रॉवी से कलेक्ट करेगा अपना, कि हाँ तुम्हारे वजह से मुझे ये नोटिंग चार्जेस भरना पड़ा, मुझे नोटरी पब्लिक के पास जाना पड़ा, तो इसीलिए ये नोटिंग चार्जेस अकाउंट जो है इसके लिए ड्रॉवी के लिए एक्सपेंसेस हो जाएगा, क्योंकि इसका पैसा ड्रॉवी से लेगा ड्रॉअर। तो इसीलिए ड्रॉवी क्या करेगा, अपने बुक में नोटिंग चार्जेस अकाउंट को डेबिट करेगा, क्योंकि एक्सपेंसेस तो हम डेबिट करते हैं। और टू ड्रॉअर अकाउंट, ड्रॉअर इसका फिर से क्रेडिटर बन गया, क्योंकि इसने पैसा तो दिया नहीं ड्यू डेट के दिन, तो इसलिए ये ड्रॉअर को क्या कर देगा, अपने अकाउंट में क्रेडिट कर देगा। ओके, अब हम एक चीज आपको मैं बता दूं, नोटरी पब्लिक क्या होता है, मैंने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बताया है आपको, आप वहां से देखना। ओके, अब यहाँ पे डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड, अगर डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड हो गया, यानी कि बिल जो कि ड्रॉअर ने डिस्काउंटेड किया था बैंक में, ऐसा बिल अगर डिसऑनर्ड हो गया तो एंट्री क्या आती है, ड्रॉअर के बुक में ड्रॉअर लिखेगा ड्रॉवी अकाउंट डेबिट, ड्रॉवी के अकाउंट को डेबिट करेगा, टू बैंक अकाउंट, बैंक के अकाउंट को क्रेडिट करेगा। क्यों, क्योंकि अगर ड्रॉवी जो कि ड्रॉवी ने क्या किया, बिल डिसऑनर्ड कर दिया, पैसा नहीं दिया, मतलब वो फिर से इसका डेटर बन गया, ठीक है, इसलिए ड्रॉवी को क्या कर देगा, डेबिट कर देगा। और बैंक डिस्काउंटेड के केस में बिल किसके पास चला गया था, बैंक के पास, मतलब ड्यू डेट को पैसे किसको मिलने वाले थे, बैंक को, लेकिन ड्यू डेट के दिन ड्रॉवी ने पैसा नहीं दिया बैंक को, तो अब बैंक किसको पकड़ेगा, ड्रॉअर को ही पकड़ेगा, उससे ही मांगेगा अपना पैसा। तो अब बैंक क्या बन गया, ड्रॉअर का क्रेडिटर बन गया, अब ड्रॉअर बैंक को पैसा देगा, इसलिए ड्रॉअर अपने बुक में बैंक अकाउंट को क्या कर देगा, क्रेडिट कर देगा। ओके, और यहाँ इस केस में जो हम अमाउंट की एंट्री करेंगे, जो अमाउंट लिखेंगे उसमें अमाउंट और नोटिंग चार्जेस दोनों को हम ऐड करके लिखेंगे। यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, अलग अलग लिख रहे थे, बट यहाँ पे हम ऐड करके लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे नोटिंग चार्जेस कौन भरेगा, ठीक है, बैंक भरेगा, लेकिन वो इससे लेगा ड्रॉअर से, तो यहाँ पे वो दोनों अमाउंट एक साथ ऐड करके लिख देगा। अब यहाँ ड्रॉवी के बुक में क्या लिखा है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉअर अकाउंट, सेम वही वाला एंट्री। जब जब बिल डिसऑनर्ड होगा तो ड्रॉवी के बुक में सेम एंट्री होगी, क्योंकि ड्रॉवी को तो वही काम करनी है, उसका जो बिल था जो कि उसने पैसा नहीं दिया तो उसकी लायबिलिटी बढ़ गई, इसलिए बिल पेबल अकाउंट को वो डेबिट करेगा, क्योंकि उसकी लायबिलिटी बढ़ रही है, बिल आ रहा है, ठीक है, लायबिलिटी बढ़ रही है, तो बिल पेबल अकाउंट को डेबिट करेगा। और नोटिंग चार्जेस जो कि इसके लिए एक्सपेंसेस है, और ये नोटिंग चार्जेस उसे ड्रॉअर को देना पड़ेगा, क्योंकि ड्रॉअर ने ये खर्चा उसके वजह से किया है, तो वो खर्चा ड्रॉअर
ड्रॉवी से कलेक्ट करेगा, तो ड्रॉवी के लिए नोटिंग चार्जेस क्या है, एक्सपेंसेस है, तो वो उसे डेबिट करेगा। और टू ड्रॉअर अकाउंट, क्योंकि ड्रॉअर फिर से इसका क्या बन गया, क्रेडिटर बन गया, इसलिए ड्रॉअर अकाउंट को वो क्रेडिट कर देगा। यहाँ तक समझ में आया। अब हम आगे देखते हैं, दैट इज एंडोर्स्ड बिल डिसऑनर्ड। अगर एंडोर्स्ड किया हुआ बिल डिसऑनर्ड कर देता है ड्रॉवी, तो ड्रॉअर अपने बुक में लिखेगा ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सी अकाउंट। ड्रॉवी को तो डेबिट क्यों करेगा, हर केस में देखो ड्रॉवी को ही डेबिट, जब जब बिल डिसऑनर होगा तो वो ड्रॉवी को डेबिट करेगा, क्योंकि ड्रॉवी क्या बन जा रहा है, फिर से डेटर बन जा रहा है इसका, क्योंकि उसने पैसे ड्यू डेट के दिन नहीं दिए तो डेटर बन गया, तो फिर इसके लिए वो इसे डेबिट करेगा। ठीक है, अब एंडोर्सी को यहाँ पे वो क्रेडिट करेगा, क्यों, क्योंकि बिल किसके पास चले गए थे एंडोर्स के वक्त, एंडोर्सी के पास। अब एंडोर्सी को ड्यू डेट के दिन ड्रॉवी ने पैसा नहीं दिया, तो इस केस में एंडोर्सी किसको पकड़ेगा, ड्रॉअर को ही पकड़ेगा, एंडोर्सर को ही पकड़ेगा कि तो उसने मुझे पैसा नहीं दिया ड्रॉवी ने तुम्हारे, अब तुम मुझे पैसा दो। तो यहाँ एंडोर्सी ड्रॉअर का क्या बन गया, क्रेडिटर बन गया। अब ड्रॉअर को पैसा देना पड़ेगा एंडोर्सी को, इसलिए ड्रॉअर अपने बुक में एंडोर्सी को क्रेडिट कर देगा। ओके, और यहाँ पर भी जो हम अमाउंट लिखेंगे वो अमाउंट और नोटिंग चार्जेस दोनों ऐड करके लिखेंगे, क्योंकि यहाँ बिल किसके पास था, एंडोर्सी के पास, तो नोटिंग चार्जेस किसने भरा, एंडोर्सी ने, तो उसने भर दिया, लेकिन वो मांगेगा पैसा किससे, इससे, ड्रॉअर से, इसलिए यहाँ पे अमाउंट और नोटिंग चार्जेस दोनों ऐड करके वो लिखेगा डेबिट और क्रेडिट में। ओके, अब यहाँ पे ड्रॉअर के बुक में तो सेम एंट्री, ड्रॉवी के बुक में तो सेम एंट्री आ जाएगी। ऑलरेडी मैंने आपको कहा कि जब जब बिल डिसऑनर्ड होगा इसका तो सेम काम होने वाला है, लायबिलिटी बिल का बढ़ने वाला है और नोटिंग चार्जेस एक्सपेंसेस है, तो इन दोनों को वो डेबिट करेगा। और ड्रॉवर जो कि उसका फिर से क्रेडिटर बन गया, तो उसे वो क्या कर देगा, क्रेडिट कर देगा। तो इसके बुक में सेम एंट्री आएगी। और एंडोर्सी के बुक में क्या एंट्री आएगी, एंडोर्सी, ठीक है, अगर इसका भी बुक आपको बनाने को बोला है तो इसके बुक में आप एंट्री करोगे एंडोर्सर अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। एंडोर्सर कौन है, ड्रॉवर है, ठीक है, तो ड्रॉअर इसका फिर से डेटर बन गया, क्योंकि इसको जो पैसा मिलना था वो तो मिला नहीं ड्रॉवी से, तो इसलिए यहाँ पे वो एंडोर्सर जो कि ड्रॉअर है उसके अकाउंट को डेबिट करेगा। और यहाँ टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, इसके पास से बिल जो है खत्म हो गया, अब उसकी ड्यू डेट चली गई, तो इसलिए ये बिल को क्या कर देगा, क्रेडिट कर देगा। ओके, अब नेक्स्ट हम देखते हैं बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन डिसऑनर्ड। अगर बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन था और ऐसा बिल अगर डिसऑनर्ड कर दिया ड्रॉवी ने, तो ड्रॉअर अपने बुक में क्या एंट्री करेगा, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट और टू कैश अकाउंट, यानी कि नोटिंग चार्जेस। ओके, तो यहाँ पे भी ड्रॉवी क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, क्योंकि ड्रॉवी क्या बन गया, फिर से डेटर बन गया, तो उसे ड्रॉवी को वो ड्रॉवर क्या कर देगा, डेबिट कर देगा। और बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन जो था, ओके, जो बिल उसने बैंक में भेजा था वो क्या हो गया, खत्म हो गया, अब वो बिल का ड्यू डेट चला गया, तो फिर इसलिए उसे वो क्या कर देगा, क्रेडिट कर देगा। ठीक है, उसकी जो असेट है वो रिड्यूस्ड हो गई, राइट, उसकी एसेट कम हो गई बिल की, तो इसलिए उसे वो क्या कर देगा, क्रेडिट कर देगा। फिर टू कैश अकाउंट, यानी कि ये नोटिंग चार्जेस जो उसने भरा था, देखिए यहाँ पे भी हमने किया था जो एंट्री, वही कैश, इसके पास से नोटिंग चार्जेस के लिए कैश भरेगा, तो कैश जाएगा, तो इसलिए वो कैश को क्रेडिट कर देगा। ठीक है, लेकिन ये चार्जेस ये किससे कलेक्ट करके लेगा, ड्रॉवी से। और यहाँ पे तो सेम यही वाला एंट्री आ जाएगा, जब जब बिल डिसऑनर्ड होगा ये सेम एंट्री आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो वही काम होने हैं। ठीक है, बिल आएगा, बिल इसका लायबिलिटी बढ़ जाएगा और नोटिंग चार्जेस ये भरेगा, और ड्रॉअर जो है जो कि इसका फिर से क्रेडिटर बन गया, तो उसे ये क्रेडिट कर देगा। ओके, और एक चीज आपको ध्यान रखना है कि नोटिंग चार्जेस, जब आपको क्वेश्चन में दिया है कि नोटिंग चार्जेस भरा गया है, तो ही नोटिंग चार्जेस का एंट्री आप वहां पे अमाउंट लिखोगे, अगर नहीं दिया है तो नोटिंग चार्जेस आप जहां लिखे हो वहां पे आप अमाउंट में डैश करोगे। ओके, तो इतना आई थिंक आपको समझ में आ गया। अब हम आगे की एंट्रीज देख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे रिन्यूअल ऑफ बिल की एंट्री। ये रिन्यूअल ऑफ बिल क्या होता है ये मैं पहले आपको बता दूं। देखिए, जब ड्यू डेट के दिन ड्रॉवी के पास पैसे नहीं होते, ड्रॉवी बोलता है ड्रॉवर को कि मेरे पास आज पैसे तो नहीं है, आप एक काम करिए, बिल को रिन्यू कर दीजिए। वो रिक्वेस्ट करता है ड्रॉवर से, ड्रॉवी, कि आप बिल को रिन्यू कर दीजिए, यानी कि दूसरा, पहला बिल कैंसिल करके आप दूसरा बिल दे दीजिए। ठीक है,
तो इस केस में ये 4 एंट्रीज आ जाती है। अब ये 4 एंट्रीज क्या है मैं आपको एक एक करके समझाती हूँ। और सबसे पहले तो ये रिन्यूअल ऑफ बिल जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस में ये देता है, ये एंट्रीज आपको करनी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं स्टेप्स इन रिन्यूअल ऑफ बिल। तो रिन्यूअल ऑफ बिल, जब जब बिल रिन्यू होगा तब तब ये एंट्रीज आएगी 4। सबसे पहला इसमें कैंसिलेशन और डिसऑनर ऑफ ओल्ड बिल, यानी कि जब बिल रिन्यू होगा तो जो पुराना वाला बिल है वो कैंसिल हो जाएगा, डिसऑनर हो जाएगा। तो पहले हम डिसऑनर की एंट्री करेंगे। डिसऑनर की एंट्री सेम होगी, जो भी केस है, अगर रिटेन बिल डिसऑनर है तो रिटेन बिल डिसऑनर का एंट्री, अगर डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर है तो डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर का एंट्री, यानी कि जो भी बिल डिसऑनर हुआ है उस बिल की डिसऑनर का एंट्री, जो कि हमने डिसऑनर के एंट्रीज पढ़े वही सेम एंट्री आएगी। फिर नेक्स्ट है इंटरेस्ट ड्यू ऑन बैलेंस, यानी कि जब बिल ड्रॉवी रिक्वेस्ट करता है बिल को रिन्यू करने के लिए तो ड्रॉअर जो है वो बिल को रिन्यू तो कर देता है, लेकिन उसने जो डेट आगे बढ़ा के दिया, न्यू बिल दिया, ठीक है, पुराना बिल उसने टाइम पे नहीं भरा ड्रॉवी ने, तो उसके कुछ वो इंटरेस्ट चार्ज करता है। अभी न्यू बिल सपोज उसने ड्रॉ किया, ठीक है, न्यू बिल ड्रॉवर ने फिर से ड्रॉ किया और उसकी टाइमिंग उसने आगे का और 2 मंथ्स दिया, ठीक है, 2 मंथ्स उसने दिया, तो वो 2 मंथ जो उसने एक्स्ट्रा फिर से दिया, क्योंकि पुराना वाला जो बिल था वो ड्रॉवी ने डिसऑनर्ड कर दिया, उसके टाइम, उसकी ड्यू डेट के टाइम पे उसके पास पैसे नहीं थे, तो ड्रॉवर ने फिर से उसको एक्स्ट्रा टाइम दिया, तो ये एक्स्ट्रा टाइम वो फ्री में नहीं देगा, उसके लिए वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा। ओके, तो ये इंटरेस्ट ड्यू ऑन बैलेंस, यानी कि जितना भी अमाउंट जो उसने नहीं पे किया उसके ऊपर वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा और वो इंटरेस्ट की एंट्री आ जाएगी सेकंड। अब थर्ड एंट्री होगी रिसीविंग पार्ट पेमेंट। कभी कभी क्या होता है, ड्रॉवी के पास पूरे पैसे नहीं है ड्यू डेट के दिन, ठीक है, जैसे कि पुराना वाला जो बिल था उसका ड्यू डेट जो है उस ड्यू डेट के दिन ड्रॉवी के पास पूरे पैसे नहीं है। सपोज फॉर एग्जांपल अगर 30,000 का बिल था तो उसमें से उसके पास अभी 20,000 है लेकिन 10,000 नहीं है, 10,000 कम है, तो ड्रॉवी क्या करेगा, बोलेगा आप 20,000 आप अभी ले लो और 10,000 के लिए न्यू बिल बना दो आगे का डेट देके, ठीक है। तो जो 20,000 जो वो अभी दे रहा है उसे हम बोलते हैं पार्ट पेमेंट, उसे हम बोलेंगे पार्ट पेमेंट। तो जो पार्ट पेमेंट का एंट्री होगा वो थर्ड नंबर पे हम करेंगे रिसीविंग पार्ट पेमेंट की एंट्री। ओके, उसके बाद, और ये जो पार्ट पेमेंट देने के बाद जितना बच जाएगा जो 10,000, उस 10,000 के लिए न्यू बिल बनेगी और वो 10,000 के ऊपर ही इंटरेस्ट चार्ज होगा, जो पैसे उसने भर दिए उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगा ड्रॉअर। ओके, उसके बाद फोर्थ है आपका ड्रॉइंग न्यू बिल, यानी कि जब ड्रॉअर न्यू बिल ड्रॉ करेगा उसकी एंट्री। तो न्यू बिल ड्रॉ करने के वक्त जो एंट्री होती है बिल ड्रॉन की वही वाली एंट्री आ जाएगी। ओके, तो ये थे 4 एंट्रीज रिन्यूअल ऑफ बिल के। तो ये एंट्रीज हम एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहला था डिसऑनर ऑफ ओल्ड बिल, दैट इज कैंसिलेशन ऑफ ओल्ड बिल। अब जैसे ही न्यू बिल बनाया ड्रॉअर ने तो पुराना बिल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि उसका पैसा तो उसने ड्यू डेट के दिन नहीं दिया ड्रॉवी ने, ठीक है। तो जब डिसऑनर हो गया ओल्ड बिल तो डिसऑनर का एंट्री आ जाएगा। डिसऑनर के चारों केसेस के एंट्री हमने देखे हैं, रिटेन बिल डिसऑनर्ड, डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड, एंडोर्स्ड बिल डिसऑनर्ड और बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन डिसऑनर्ड। तो इसमें से कोई भी बिल डिसऑनर्ड होता है कोई भी टाइप का, तो वो डिसऑनर वाली जो एंट्रीज हमने पढ़ी वही एंट्रीज सेम आएगी, ठीक है। और ड्रॉवी के बुक में भी सेम वही एंट्री आएगा जो डिसऑनर्ड के वक्त आता है, दैट इज बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट। और अगर नोटिंग चार्जेस भरा है तो यहाँ पे बिल पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट, ये एंट्री आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट है दैट इज इंटरेस्ट ड्यू ऑन बैलेंस, यानी कि जितना भी पार्ट पेमेंट दे दिया, ओके, पैसा दे दिया, उसके अलावा जितना बचा है। अब जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया 30,000 का बिल था, उसमें से उसने 20,000 कहा कि अभी ले लो, तो 10,000 जो है बच गया, 10,000 वो बाद में देगा। तो उस बैलेंस अमाउंट पे वो ड्रॉवर क्या करेगा, इंटरेस्ट चार्ज करेगा, वो उसको फ्री में नहीं डेट आगे का बढ़ा के देगा, उसके बदले में इंटरेस्ट भी चार्ज करेगा, ठीक है, क्योंकि उतना टाइम डिले हो रहा है इसीलिए। तो इंटरेस्ट का एंट्री क्या होगा ड्रॉअर के बुक में, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट,
ये ड्रॉवी के अकाउंट को डेबिट इसलिए करेगा क्योंकि ये इंटरेस्ट अभी सिर्फ चार्ज कर रहा है, अभी ले नहीं रहा है, अभी चार्ज कर रहा है। तो जैसे इंटरेस्ट चार्ज किया ड्रॉवर ने, ड्रॉवी इंटरेस्ट के लिए क्या बन गया, डेटर बन गया, मतलब वो पैसा उसके ऊपर डेबिट है। ठीक है, तो ड्रॉवर अकाउंट को क्या करेगा, वो डेबिट करेगा, सॉरी ड्रॉवी अकाउंट को ड्रॉवर क्या करेगा, डेबिट करेगा टू इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट को क्रेडिट करेगा क्योंकि इंटरेस्ट जो है ड्रॉवर के लिए इनकम है। ठीक है, एक्स्ट्रा इनकम है, उसे एक्स्ट्रा पैसे वो मिल रहे हैं, तो इंटरेस्ट अकाउंट इसीलिए वो क्रेडिट करेगा क्योंकि इनकम को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ओके, अब यहाँ ड्रॉवी अपने बुक में क्या लिखेगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट, क्योंकि इंटरेस्ट ड्रॉवी के लिए क्या है, एक्सपेंस है या फिर लॉस बोलेंगे हम, लॉस है। ड्रॉवर के लिए क्या था, ये गेन था, प्रॉफिट था, और ड्रॉवी के लिए क्या है, ये लॉस है। तो लॉस को तो हम डेबिट करते हैं, इसलिए इंटरेस्ट अकाउंट को डेबिट करेगा। और ड्रॉवर जो कि इसका क्या बन गया, क्रेडिटर बन गया, किस चीज के लिए, इंटरेस्ट के लिए। तो इंटरेस्ट अब इसे ड्रॉवी को ड्रॉवर को देना पड़ेगा, तो ड्रॉवर क्या बन गया, इसका क्रेडिटर बन गया इंटरेस्ट के लिए, इसलिए ड्रॉवर को क्या कर देगा, ड्रॉवर को ये क्रेडिट कर देगा। ठीक है, अब यहाँ नेक्स्ट है रिसीविंग और पेइंग पार्ट पेमेंट, यानी कि पार्ट पेमेंट जब रिसीव करेगा ड्रॉवर ड्रॉवी से, हाफ पेमेंट, जो कि 20,000 मैंने एग्जांपल दिया था कि रिसीविंग और पेइंग पार्ट पेमेंट। ठीक है, तो इस केस में ड्रॉवर अपने बुक में लिखेगा कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट। कैश इसके पास आ रहा है, पार्ट पेमेंट इसके पास आ रहा है, दैट इज 20,000, तो ये कैश को क्या कर देगा, डेबिट। और अगर ड्रॉवी ने चेक से पैसा दिया है तो फिर ये क्या लिखेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट। यहाँ पे ड्रॉवी क्या है, गिवर है, वो पैसा दे रहा है, इसलिए वो लिखेगा टू ड्रॉवी अकाउंट, उसको क्रेडिट करेगा ड्रॉवी अकाउंट को। अब ड्रॉवी अपने बुक में क्या लिखेगा, ड्रॉवर अकाउंट डेबिट। ठीक है, ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट, क्योंकि ड्रॉवर यहाँ पे रिसीवर है, पैसा ले रहा है, इसलिए ड्रॉवी अपने बुक में ड्रॉवर के अकाउंट को डेबिट करेगा। और कैश ड्रॉवी के पास से जा रहा है, इसलिए ड्रॉवी अपने बुक में कैश अकाउंट को क्रेडिट करेगा। और अगर वो चेक से पैसा दे रहा है तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेगा, टू बैंक अकाउंट लिखेगा। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं ड्रॉविंग न्यू बिल। अब न्यू बिल, फोर्थ केस के न्यू बिल ड्रॉ करेगा जब, तो न्यू बिल ड्रॉन का वही सेम एंट्री है जो हमने बिल ड्रॉन के वक्त, सॉरी बिल ड्रॉन और एक्सेप्टेड के वक्त हमने लिखा था। ये क्या लिखेगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे बिल ड्रॉवी साइन करके इसको वापस दे देगा, तो इसके पास बिल आ गया ड्रॉवर के पास, इसलिए वो बिल रिसीवेबल अकाउंट को डेबिट करेगा। और ड्रॉवी जो कि बिल दे रहा है, गिवर है, तो फिर वो ड्रॉवी अकाउंट को क्या कर देगा, क्रेडिट कर देगा। और ड्रॉवी अपने बुक में लिखेगा ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल अकाउंट, क्योंकि ड्रॉवर यहाँ बिल का रिसीवर है, वो बिल ले रहा है, तो ड्रॉवी के लिए वो रिसीवर हो गया, इसलिए ड्रॉवी अपने बुक में ड्रॉवर के अकाउंट को डेबिट करेगा। और बिल जो कि ड्रॉवी के पास से जा रहा है, तो फिर वो बिल अकाउंट को, बिल पेबल अकाउंट को क्रेडिट कर देगा। ओके, ये था पूरा टोटल 4 एंट्रीज जो कि हम रिन्यूअल के केस में करते हैं। जब भी बिल रिन्यू होता है, जब भी बिल रिन्यू होगा तो 4 एंट्रीज आएंगी टोटल, ये चारों एंट्रीज, और ये मैक्सिमम बहुत ज्यादा क्वेश्चंस में ये एंट्रीज होती ही है, तो इसे आपको अच्छे से याद कर लेना है। सबसे पहले डिसऑनर्ड का, जब जब बिल रिन्यू होगा तो पहले डिसऑनर्ड का एंट्री आएगा, सेकेंड आएगा इंटरेस्ट, थर्ड आएगा पार्ट पेमेंट रिसिप्ट का एंट्री, और फोर्थ आएगा न्यू बिल ड्रॉन का एंट्री। ओके, अब हम इसके बाद आगे की एंट्रीज देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिटायरमेंट ऑफ बिल। रिटायरमेंट ऑफ बिल का मतलब क्या होता है, जब ड्रॉवी टाइम से पहले बिल का पैसा दे देता है। अगर मान लो बिल का टाइम था, ड्यूरेशन था 3 मंथ्स, और ड्रॉवी ने क्या किया, उसके पास 3 मंथ्स के पहले ही पैसे आ गए। सपोज उसके पास 2 मंथ्स में ही पैसे आ गए, मतलब 1 मंथ पहले। बिल का टाइमिंग कितना था, 3 मंथ्स, लेकिन उसने क्या किया, 2 मंथ्स में ही उसके पास, ड्रॉवी के पास पैसे आ गए, और उसने 2 मंथ्स में ही ड्रॉवर को पैसे दे दिए। तो यानी कि इस केस में क्या हो जाएगा, बिल रिटायर्ड हो जाएगा, टाइम से पहले उसको पैसे मिल गए, ड्रॉवर को पैसे मिल गए, तो इस केस में बिल रिटायर्ड हो जाएगा। तो जब बिल रिटायर्ड कर देता है ड्रॉवी टाइम से पहले पैसा देके, तो इस केस में ड्रॉवर क्या करता है, ड्रॉवर खुश होकर के उसे कुछ रिबेट देता है। रिबेट को हिंदी में हम क्या कहते हैं, छूट। ठीक है, कुछ छूट देता है, कुछ डिस्काउंट दे देता है। तो फिर ये जो रिबेट है ड्रॉवर के लिए क्या हो जाता है, एक्सपेंस हो लॉस हो जाता है।
ठीक है, इसलिए वो अपने बुक में रीबेट अकाउंट को डेबिट करेगा। तो हम देख लेते हैं इसकी क्या एंट्रीज होती है। तो ड्रॉअर के बुक में आएगा एंट्री कैश बैंक अकाउंट डेबिट, रीबेट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। यहाँ पे ये कैश या फिर बैंक अकाउंट को डेबिट करेगा क्योंकि रिटायरमेंट के वक्त ड्रॉवी पैसा देता है ड्रॉवर को, तो इसके पास कैश आ रहा है, इसलिए ये कैश अकाउंट डेबिट करेगा। और अगर चेक के थ्रू देता है ड्रॉवी पैसा तो ये बैंक अकाउंट डेबिट करेगा। ओके, और रीबेट अकाउंट डेबिट, मैंने अभी भी आपको बताया रीबेट क्या होता है, डिस्काउंट जो कि ड्रॉअर खुश होकर ड्रॉवी को देता है क्योंकि उसने टाइम से पहले पैसे दे दिए। तो ये जो छूट देता है, ये रिबेट देता है ड्रॉअर ड्रॉवी को, ये ड्रॉअर के लिए क्या है, लॉस है, और लॉस को हमेशा हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, इसलिए रिबेट अकाउंट ये अपने बुक में क्या करेगा, डेबिट करेगा। और टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, बिल रिसीवेबल क्रेडिट करेगा क्योंकि ड्रॉअर के पास से बिल चला जाएगा ड्रॉवी के पास, जैसे ही बिल का पैसा भर देगा ड्रॉवी, वो अपना बिल ले लेगा। तो ड्रॉअर के पास से बिल जा रहा है इसलिए वो उसको क्या करेगा, क्रेडिट कर देगा। अब ड्रॉवी के बुक में क्या एंट्री आएगा, बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट टू रीबेट अकाउंट। यहाँ पे बिल जो कि ड्रॉवी के पास आ जाएगा, जैसे ही ड्रॉवी पैसा भर देगा बिल का, ड्रॉअर ड्रॉवी को उसका बिल दे देगा, तो इसलिए ये बिल पेबल अकाउंट को डेबिट करेगा क्योंकि बिल आ रहा है इसके पास। और कैश ड्रॉवी के पास से जा रहा है इसलिए वो कैश अकाउंट को क्या करेगा, क्रेडिट करेगा। अगर चेक के थ्रू दिया है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट करेगा, टू बैंक अकाउंट लिखेगा, और अगर कैश के थ्रू पैसा दे रहा है तो टू कैश अकाउंट लिखेगा। और टू रिबेट अकाउंट, रिबेट को भी ये क्रेडिट करेगा क्योंकि ड्रॉवी के लिए रिबेट क्या हो गया, इनकम हो गया, गेन हो गया, ठीक है। और इनकम को क्या करेंगे, हम क्रेडिट करेंगे। इसके लिए इनकम कैसे हुआ, क्योंकि इसको डिस्काउंट मिल रहा है ना, इसको तो छूट मिल रहा है। मान लो अगर 10,000 का बिल था और उसमें अगर मान लो इसको 10,900 ही भरना पड़ा, 100 रुपीज का ड्रॉवर ने इसको छूट दे दिया, रिबेट दे दिया, तो इसके लिए 100 रुपीज का क्या हो गया, फायदा हो गया। तो इसके लिए उसे क्या करेगा, क्रेडिट करेगा क्योंकि फायदे को यानी कि प्रॉफिट को हम क्या करते हैं, क्रेडिट। तो ये रिटायरमेंट के केस में ये एंट्री आएगी, सिर्फ एक ही एंट्री आती है रिटायरमेंट के केस में। ओके, अब हम नेक्स्ट देखेंगे इंसॉल्वेंसी ऑफ ड्रॉवी। इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है कि जो ड्रॉवी है, मान लो उसके पास पैसे बिल्कुल नहीं है, कंगाल हो गया, वो अपने जो भी कर्ज है, जो भी उसकी लायबिलिटीज है, उसको चुकाने के लिए उसके पास पैसे बिल्कुल नहीं बचे, दैट इज कॉल्ड इंसॉल्वेंसी। ठीक है, तो मान लो अगर किसी केस में ड्रॉवी इंसॉल्वेंट हो गया, ठीक है, वो अपने कर्ज को नहीं चुका पा रहा है, वो पैसे नहीं दे पा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं इंसॉल्वेंसी ऑफ ड्रॉवी। तो जब जब ड्रॉवी इंसॉल्वेंट हो जाएगा तब दो एंट्री आएगी, क्योंकि जब वो इंसॉल्वेंट होगा तो जाहिर सी बात है कि वो बिल का पैसा नहीं दे पाएगा ड्यू डेट के दिन, और अगर ड्रॉवी बिल का पैसा ड्यू डेट के दिन नहीं दे पाया तो वो बिल क्या हो जाएगा, डिसऑनर्ड हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो पुराना बिल जो कि डिसऑनर्ड हो गया, उस बिल को वो डिसऑनर्ड की एंट्री पास करेगा ड्रॉअर अपने बुक में, और ड्रॉवी भी अपने बुक में डिसऑनर्ड का एंट्री पास करेगा। तो कौन सा बिल डिसऑनर्ड हुआ है, फर्स्ट क्या, रिटेन्ड बिल डिसऑनर्ड हुआ है, तो रिटेन्ड बिल डिसऑनर्ड वाला एंट्री। अगर डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड हुआ है तो डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड वाला एंट्री, और अगर एंडोर्स्ड बिल था तो एंडोर्स्ड बिल डिसऑनर्ड वाला एंट्री, और अगर बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन था तो बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन डिसऑनर्ड वाली एंट्री ये करेगा। और इसके बुक में तो डिसऑनर्ड की एक ही एंट्री आती है, दैट इज बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। और अगर उसने नोटिंग चार्जेस भी भरा है, ऐसे तो इंसॉल्वेंसी के केस में नोटिंग चार्जेस भर के कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि अब तो पता है कि वो इंसॉल्वेंट हो गया तो पैसे तो देने ही नहीं वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ पे नोटिंग चार्जेस नहीं आता है, तो यहाँ पे बिल पेबल अकाउंट डेबिट आएगा और टू ड्रॉअर अकाउंट डिसऑनर्ड वाली सेम एंट्री यहाँ पे आ जाएगी। ओके, अब सेकेंड एंट्री क्या आता है इंसॉल्वेंसी के केस में, फाइनल सेटलमेंट। यानी कि जब मान लो ड्रॉवी इंसॉल्वेंट हो गया, ठीक है, कुछ भी पैसे नहीं बचे उसके पास, वो कंगाल हो गया, अपने कर्ज वो नहीं दे पा रहा है, तो ऐसे केस में जो ड्रॉअर्स होते हैं, जितने भी जो भी क्रेडिटर्स होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, उसके बिजनेस में या फिर उसकी प्रॉपर्टी में भी जितने भी असेट्स हैं, जितने भी कैश पड़े हैं या असेट्स पड़े हैं, जितने भी, उन सबको वो
लेता है, उन सबके वैल्यूएशन करता है और उसके वैल्यू से इनकी भरपाई, इनकी कॉम्पेंसेशन हो रही है क्या, वो ये देखते हैं कितने, किस हद तक इनकी कॉम्पेंसेशन हो सकती है उसके असेट्स को बेचकर। तो मान लो यहाँ पे क्या होता है कि मान लो जैसे कि 30,000 का बिल था, तो ड्रॉवी क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। अब वो 30,000 वो नहीं दे पाएगा, लेकिन उसके जो भी असेट्स हैं उसमें से कुछ असेट्स जो भी थे वो बेच करके कम से कम मान लो 10,000 तक रुपीज निकल जा रहा है। ठीक है, तो ड्रॉअर क्या करेगा, वो 10,000 रुपीज अपना कैश वो निकाल लेगा। ठीक है, फाइनल सेटलमेंट में तो वो रिकवर कर लेगा, तो वो कैश इसके पास आ जाएगा, इसलिए लिखेगा कैश अकाउंट डेबिट, या अगर बैंक के थ्रू आ रहा है, चेक के थ्रू आ रहा है, तो फिर बैंक अकाउंट डेबिट लिखेगा। और जितने पैसे इसको नहीं मिले, मान लो जैसे 30,000 में से सिर्फ 10,000 का ही ड्रॉवी के पूरे जितने भी प्रॉपर्टी थी उसमें 10,000 का ही सामान आ पाया या फिर कैश आ पाया, बाकी 20,000 लॉस हो गया, डेटर के लिए क्या हो गया, लॉस हो गया। टोटल 30,000 का बिल था, उसमें से उस ड्रॉवी क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, जिसकी वजह से वो बिल नहीं दे पाया, ऑनर नहीं कर पाया। तो फिर उसमें से 10,000 जो था, कैसे भी ड्रॉअर ने उसके प्रॉपर्टी में से 10,000 का कैश निकाल लिया। ठीक है, लेकिन जो बाकी बचा 20,000 वो नहीं निकाल पाया। ठीक है, उसके कितनी भी प्रॉपर्टी सब दे करके भी सिर्फ 10,000 ही निकल पाई। तो बाकी का जो 20,000 था, सपोज वो क्या हो गया, ड्रॉअर के लिए लॉस हो गया। ठीक है, तो अगर ड्रॉअर के लिए लॉस हो गया तो ड्रॉअर उसे क्या लिखेगा, बैड डेट्स। इस केस में ड्रॉअर उसे लॉस नहीं लिखेगा, क्या लिखेगा, बैड डेट्स लिखेगा। तो बैड डेब्ट्स अकाउंट, लॉस क्या है, बैड डेब्ट्स क्या है, लॉस है, और लॉस को हम डेबिट करते हैं, इसलिए ड्रॉअर बैड डेब्ट्स अकाउंट को डेबिट करेगा। तो जितने भी पैसे उससे नहीं मिल पाए, लॉस हो गया, उस पैसे को, उस अमाउंट को बैड डेब्ट्स के सामने लिख देगा डेबिट साइड में। और टू ड्रॉवी अकाउंट, ड्रॉवी अकाउंट को क्या कर देगा, वो क्रेडिट, क्योंकि इसने इतने पैसे दिए, जितना भी हो रहा था वो दिया, तो इसलिए यहाँ पे ड्रॉवी गिवर हो गया, तो ड्रॉवी को वो क्रेडिट कर देगा। ओके, नेक्स्ट इस साइड में हम देखते हैं ड्रॉवी के बुक में क्या एंट्री आएगा, ड्रॉअर अकाउंट डेबिट, क्योंकि यहाँ ड्रॉअर क्या है, ये इतना कैश जो है रिसीव कर रहा है, हाफ पैसा रिसीव कर रहा है, तो इसलिए ड्रॉअर क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा इसके बुक में। और यहाँ टू कैश या बैंक अकाउंट, यानी कि जितना पैसा भी इसका सेटल हो पा रहा है, मिल पा रहा है इसकी प्रॉपर्टी में से, ठीक है, वो पैसा इसके पास से जा रहा है, तो इसलिए ये वो पैसे को क्या करेगा, क्रेडिट करेगा टू कैश अकाउंट। अगर बैंक के थ्रू दिया है तो टू बैंक अकाउंट लिखेगा। और बाकी का जितना पैसा भी ड्रॉवी नहीं दे पा रहा है ड्रॉअर को, ठीक है, जितना पैसा इसका लॉस हो जा रहा है, ड्रॉवी नहीं भर पा रहा है, तो ड्रॉवी के लिए वो क्या हो जाएगा, फायदा हो जाएगा, उतने पैसे उसे नहीं भरने पड़े। ठीक है, इसके लिए लॉस हो गया और इसके लिए क्या हो गया, फायदा हो गया। तो इसके उस फायदे को हम बोलते हैं डेफिशिएंसी, मतलब नाकाबिलियत, इतना पैसा वो देने में सक्षम नहीं हुआ, तो इसीलिए लिखेगा टू डेफिशिएंसी अकाउंट। डेफिशिएंसी अकाउंट में वो पैसा जो वो नहीं दे पाया वो डेफिशिएंसी अकाउंट में डाल देगा, और ये डेफिशिएंसी इसके लिए फायदा है, क्योंकि ये पैसा इसको नहीं देने पड़े, इसलिए ये इसको क्या कर देगा, क्रेडिट कर देगा। ओके, तो आई थिंक आपको ये सारी एंट्रीज क्लियर हो गई, आपको ये एंट्रीज समझ में आ गई। तो ये थे जनरल एंट्रीज बिल्स ऑफ एक्सचेंज के। ओके, तो फ्रेंड्स आई थिंक आपको ये जनरल एंट्रीज समझ में आ गई होगी। फ्रेंड्स, ये जनरल एंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो से हम सम्स करना चालू करने वाले हैं, और ये सारे सम्स आपको इसी जनरल एंट्रीज के थ्रू करने हैं। तो ये जनरल एंट्रीज आप अच्छे से समझ लीजिए, इसे पढ़ लीजिए, ताकि हमें क्वेश्चन करते वक्त कोई परेशानी ना आए। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।